हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश वर्स में। दोस्तों, मैं अजय कुमार कश्यप आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत पार्ट ऑफ सेंटेंस। पार्ट ऑफ सेंटेंस में हमने पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ लिया था, पार्ट ऑफ प्रेडिकेट पढ़ रहे थे। पार्ट ऑफ प्रेडिकेट में हमने पढ़ा प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया है: वर्ब, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। हमने वर्ब की डिटेल स्टडी कर ली थी, ऑब्जेक्ट की भी डिटेल स्टडी कर ली थी। अब बचा हुआ था हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने कॉम्प्लीमेंट के बारे में भी आपको एक लाइन में बताया था। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए। वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बगैर वाक्य अधूरा रह जाए। वह शब्द या शब्दों का समूह जिसके बगैर वाक्य अधूरा रह जाए उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, उसे पूरक कहते हैं। ठीक है, वह शब्द जो वाक्य को पूरा करे उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर से समझ लीजिए। इसके पहले लिख लेते हैं, द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड which made complete the sentence, which made complete the sentence। वह शब्द या शब्दों का समूह जो क्या करे, जो कंप्लीट करे। किसको कंप्लीट करे? सेंटेंस को। जो सेंटेंस को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, हिंदी में इसकी परिभाषा क्या होती है। वह शब्द या शब्दों का समूह जो वाक्य को पूरा करे, वाक्य को पूरा करे उसे क्या कहते हैं? उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, ये तो हो गई किताब की परिभाषा। अब दोस्तों, इसको समझने के लिए हम इसको कैसे समझ सकते हैं? तो आप ऐसे समझिए, वह शब्द जिसके बगैर वाक्य अधूरा अधूरा लगे, वह शब्द जिसके बगैर वाक्य पूरा ही ना हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूरक कहते हैं। जैसे मान लीजिए कह दिया जाए, अकबर वाज अ किंग। अकबर वाज अ किंग। अकबर क्या था? अकबर एक राजा था। अकबर क्या था? अकबर एक राजा था। फ्रेंड्स, इस वाक्य में अगर हम आपसे पूछे कि बताइए कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो ऐसा कौन सा वर्ड है, ऐसा कौन सा शब्द या शब्दों का समूह है जिसके बगैर वाक्य बन ही नहीं सकता, जिसके बगैर वाक्य पूरा ही ना हो? तो आप देखेंगे इसमें एक वर्ड है राजा। अगर यहाँ से राजा को हटा दिया जाए तो सेंटेंस बनेगा अकबर वाज। अकबर था, क्या था? किसी को पता चल रहा अकबर क्या था? नहीं पता चल रहा। अकबर राजा था, कमीना था, कुत्ता था, गधा था, क्या था? नहीं पता चल रहा ना। तो वह शब्द जिसके बगैर वाक्य अधूरा रहे उसे क्या कहते हैं? उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे राम इज एन ऑनेस्ट। राम इज एन ऑनेस्ट मैन। मैन छोड़ो, अच्छा, राम इज एन ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट, चलो इतना लिखते हैं। राम इज ऑनेस्ट। राम क्या है? राम ईमानदार है। यहाँ से ऐसा कौन सा शब्द है जिसके बगैर वाक्य अधूरा हो जाएगा? अगर यहाँ से फ्रेंड्स हम क्या हटा दें, ऑनेस्ट को हटा दें, तो सेंटेंस बचेगा राम इज। राम है, क्या है? राम किताब का नाम है, राम पुस्तक का नाम है, या किसी कुत्ते का नाम है, किसी आदमी का नाम है, किसी अध्यापक का नाम है, किसका नाम है? नहीं पता चल पा रहा ना। या राम क्या है? राम ईमानदार है, राम बेईमान है, राम लंगड़ा है, कुछ नहीं समझ आ रहा। अर्थात यह वर्ड ही क्या कर रहा है? यह वर्ड ही वाक्य को पूरा कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? द वर्ड आर ग्रुप ऑफ वर्ड विच मेड द सेंटेंस कंप्लीट। जो सेंटेंस को क्या करे? जो सेंटेंस को पूरा करे, है ना, उसे क्या कहते हैं? उसे पूरक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूँ। जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट दो तरह से प्रयुक्त होते हैं।
कॉम्प्लीमेंट दो तरह से प्रयुक्त होते हैं। एक तो वह सब्जेक्ट, एक तो वह कॉम्प्लीमेंट जो किसका कार्य करते हैं, जो किसको वर्णित करते हैं, जो किसका वर्णन करते हैं, जो सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। अर्थात पहले वे जो सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं, सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं। अब फ्रेंड्स, जो सब्जेक्ट का वर्णन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। मतलब ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो किसके बारे में बताएं? जो सब्जेक्ट के बारे में बताएं। और दूसरे कौन से होते हैं फ्रेंड्स? तो दूसरे होते हैं वे जो किसके बारे में बताएं? जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करें। किसका? जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करें। और जो ऑब्जेक्ट का वर्णन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं, कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। कौन कौन से? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक चीज और बता देता हूं, जब भी कॉम्प्लीमेंट वर्ब के साथ, हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त होगा, जब भी कॉम्प्लीमेंट हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त होगा तो वो हेल्पिंग वर्ब सदैव लिंकिंग वर्ब कही जाती है। तो आप इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि 50% से 60% कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। और वो लिंकिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? इज, एम, आर, वाज, वर। क्या? इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, ये होते हैं आपके लिंकिंग वर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होते क्या है। ठीक, चलिए इसको साफ कर लेते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा है हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है फ्रेंड्स, पहले सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने अभी आपको बताया था, फिर से समझ लीजिए। वह कॉम्प्लीमेंट, वह पूरक जो सब्जेक्ट का वर्णन करता है ना? क्या? वह सब्जेक्ट, वह कॉम्प्लीमेंट जो किसका वर्णन करे? जो सब्जेक्ट के बारे में बताए, सब्जेक्ट के बारे में बताए, उसे सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ठीक है, वह पूरक, वह कॉम्प्लीमेंट जो सब्जेक्ट का वर्णन करे। ठीक, वह कॉम्प्लीमेंट जो किसके बारे में बताए? जो सब्जेक्ट के बारे में बताए। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा हो, वही वाला सेंटेंस लेता हूं पीछे, राम इज ऑनेस्ट। राम इज ऑनेस्ट। यहां पर मैंने बताया राम इज ऑनेस्ट, राम ईमानदार है। राम ईमानदार है। कॉम्प्लीमेंट क्या है? कॉम्प्लीमेंट तो ऑनेस्ट है। कॉम्प्लीमेंट तो ऑनेस्ट है, लेकिन ऑनेस्ट किसकी विशेषता बता रहा है? किसकी विशेषता बता रहा है? राम की। और राम की पोजीशन क्या है? राम कहां पर है? राम एज ए सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर जो राम है वो क्या है? यहाँ पर राम की स्थित सब्जेक्टिव केस के अंतर्गत है। इसलिए ये जो आपका ऑनेस्ट है, ये ऑनेस्ट कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, जैसे दूसरा एक सेंटेंस और लेते हैं। मोहन इज क्लेवर। मोहन चतुर है। मोहन चतुर है। यहाँ पर जो क्लेवर है,
वो किसकी विशेषता बता रहा है? मोहन की विशेषता बता रहा है। और मोहन की स्थिति क्या है? मोहन सब्जेक्ट के रूप में आया है वाक्य में, इसलिए यहाँ पर भी क्लेवर कैसा कॉम्प्लीमेंट होगा? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो समझ लीजिए ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होते हैं। ऐसे कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताएं, ऑब्जेक्ट का वर्णन करें, ऑब्जेक्ट का वर्णन करें। समझ आया? नहीं आया? चलिए इसको हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए। we selected him a captain, फुल स्टॉप। देखिए इस सेंटेंस को हमने क्या लिखा? we selected him, हमने चुना उसे, हमने चुना उसे। क्या चुना? एक कप्तान। अब एक चीज बताइए, पहले हमने एक सेंटेंस लिखा we selected him, मैंने उसे चुना, मैंने उसे चुना, ये सेंटेंस तो हो गया, लेकिन उसे क्या चुना, उसे क्या चुना गया, ये डिसाइड नहीं हो पाया। ठीक है, ये डिसाइड करने के लिए एक नया वर्ड वहां पर लगाना पड़ा, या ये कह सकते हो कि वहां एक दूसरा वर्ड लाना पड़ा। और वो दूसरा वर्ड कौन सा है? अ कैप्टन, है ना। ये कैप्टन किसका वर्णन कर रहा है? ये कैप्टन वर्णन कर रहा है जिसे बनाया गया है। और किसे बनाया गया है? उसे। और उसे की सिचुएशन क्या है? उसे की सिचुएशन है ऑब्जेक्ट के रूप में। कहां पर? ऑब्जेक्ट के रूप में। इसलिए अगर पूछा जाए ये जो एक कैप्टन है ये कैसा कॉम्प्लीमेंट है, तो ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। जैसे अब इसको हिंदी में समझ लीजिए, क्या कह रहा है? हमने उसे कप्तान चुना, हमने चुना, हमने चुना उसे। क्या चुना? जो चुना वही तो हमारा कॉम्प्लीमेंट है। अगर हम केवल इतना लिख दें वी सेलेक्टेड कैप्टन, हमने एक कप्तान चुना, तो यहाँ पर जो कैप्टन होगा वो क्या होगा? वो कॉम्प्लीमेंट होगा। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट पूरी तरह से उचित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट, सेलेक्ट एक्सेट्रा के बाद आपको कोई ना कोई ऑब्जेक्ट लिखना होता है किसी उसके बाद आने वाले कॉम्प्लीमेंट से पहले। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि यहाँ पर ये जो एक कैप्टन आया है ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कैसा कॉम्प्लीमेंट है? ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, इसको दूसरा एक सेंटेंस देख लेते हैं। रमेश made him monitor, चलो अच्छा, रमेश मेड हिम मॉनिटर, इसको हम दूसरी तरीके से लिखते हैं। आवर टीचर मेड रमेश मॉनिटर। देखिए हमने क्या लिखा? आवर टीचर मेड रमेश अ मॉनिटर, हमारे अध्यापक ने रमेश को क्या बनाया? एक मॉनिटर बनाया। अब अगर इसको यहाँ से हम अ मॉनिटर को हटा दें, क्या हटा दें? अ मॉनिटर को हटा दें, तो सेंटेंस हमारा बचता है आवर टीचर मेड रमेश, हमारे अध्यापक ने रमेश को बनाया। क्या बनाया? कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि रमेश को क्या बनाया गया, गधा बनाया गया, मुर्गा बनाया गया, क्या बनाया गया। ठीक है, इसके बाद आने वाला जो वर्ड है वो ये डिसाइड करता है कि रमेश को क्या बनाया गया है। ठीक है, आवर टीचर मेड रमेश अ मॉनिटर, हमारे अध्यापक ने रमेश को क्या बनाया? मॉनिटर। यहाँ पर ये जो मॉनिटर है किसके वर्णन कर रहा है? रमेश का वर्णन कर रहा है।
और रमेश की स्थिति कहाँ पर है, रमेश की स्थिति ऑब्जेक्ट के रूप में है, इसलिए यह जो ए मॉनिटर है, ए मॉनिटर कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है दोस्तों, कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों, अब हम देख लेते हैं कि संपूर्ण सब्जेक्ट, संपूर्ण सेंटेंस में प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब हम इसको साफ करते हैं। चलिए देखते हैं प्रेडिकेट को कितने भागों में बांटा गया। प्रेडिकेट को 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? पहला है हमारा वर्ब, दूसरा है हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है, और तीसरा है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बात कर लेते हैं वर्ब को। वर्ब को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है हमारा मेन वर्ब। ठीक है, थोड़ा सा मेन वर्ब। फिर ऑब्जेक्ट को 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। पहला है हमारा डायरेक्ट और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट। ठीक है, इस तरह हमारा जो प्रेडिकेट है वो कितने भागों में बट गया? हमारा जो प्रेडिकेट है दोस्तों वो 5 भागों में बट गया। कौन कौन सा? पहला है आपका वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, दूसरा है मेन वर्ब, तीसरा है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, चौथा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और पांचवा है हमारा कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इसको हम लिखते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इसको लिखते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि एक ही वाक्य में, कभी कभी मैंने आपको बताया था एक ही वाक्य में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों आ सकते हैं। कभी कभी आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले भी लिखना होता है, कभी कभी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आपको बता चुका हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो क्या होगा। वैसे साधारणतः हम लोग जनरली क्या करते हैं, पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। लेकिन अगर पहले डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखना पड़े और बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो क्या करते हैं, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले टू का यूज कर लेते हैं। ठीक है, और कॉम्प्लीमेंट के बारे में मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट 2 प्रकार के होते हैं, एक सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और दूसरा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वह कॉम्प्लीमेंट होता है जो किसकी विशेषता बताता है, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है, और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट वह कॉम्प्लीमेंट होता है जो ऑब्जेक्ट की विशेषता बताता है। ठीक है, एक चीज और मैं यहीं पर बता देना चाहता हूँ, जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो 60% कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब के साथ प्रयुक्त होते हैं। किसके साथ? लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब क्या होते हैं दोस्तों? लिंकिंग वर्ब वह हेल्पिंग वर्ब होती है जो जिसे हम इज एम आर वाज वर कहते हैं, या ये कह सकते हो लिंकिंग वर्ब इज एम आर वाज वर कहलाती है। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम वर्ब के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। दोस्तों आज से हमारा पार्ट ऑफ सेंटेंस कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम आगे जो आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम शुरू करेंगे पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।